प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ ऐसा है कि रोल ऑफ अ चाइल्ड जो पढ़ने जाना चाहता है या चाहती है, एंड रोल ऑफ अ पेरेंट्स कितना मैटर करता है उस व्यक्ति के पढ़ने के इंटरेस्ट के लिए, या उस व्यक्ति में, उस बच्चे में क्या इंटरेस्ट है ये जानने के लिए। बहुत बड़ा ऐसा है, माँ बाप को प्रथम गुरु का दर्जा देते हैं ना, है ना। जी। प्रथम गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। सो इनका सबसे बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके माँ बाप का होता है। और गुरु जो है वो हमेशा बोलते हैं ना कि लिबरेट करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही माँ बाप का जो रहता है कि बच्चों को फ्रीडम भी देते आना चाहिए। फ्रीडम और डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, करेक्ट है ना। यदि फ्रीडम है, इसका यदि आप दोनों चीजें पैरेलल है, फ्रीडम और डिसिप्लिन, तो ये तो वैल्यूज इनकलकेट करने का काम पेरेंट्स का है ही। सेकेंडली, जैसे आपने कहा कि मेरे बच्चे, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम माँ बाप का फीडबैक लेते हैं कि ये बच्चे में क्या, आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, उसकी कैसी क्वालिटीज है, वो इंट्रोवर्ट है कि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो आपका रूम कैसा रखता है, मेसी रहता है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे उसका लिविंग का है, इमोशनली वो बच्चा कैसा है। ये सारी चीजें जब माँ बाप का बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अपने बच्चों की तरफ चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अभी कोई कोई बच्चा बचपन में बहुत सारे टॉयज के साथ खेलते रहता है और कुछ कुछ ऑर्गेनाइज करते रहता है। ही विल मेक करेक्ट। सर्टन स्ट्रक्चर्स, या कोई मट्टी में खेलेगा और मट्टी में अलग 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 चीजें बनाएगा। तो कुछ कुछ माँ बाप रहते हैं कि उसको डांटते हैं और वो करने से रोक डालते हैं उसको। और कोई कोई माँ बाप रहते हैं कि उसको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, ये ऐसा कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, या कर रहा है। सो ये जो क्वालिटीज है ना आशीष भाई, कोई ऐसे वॉल्स के ऊपर ड्राइंग निकालता है या कुछ इसके ऊपर ड्राइंग निकालता है, दिस शोज कि वो बच्चे में डिवाइन क्वालिटीज क्या क्या है, और यही उसका प्रोफेशन डिसाइड करती है ना। आई वांट टू शेयर वन एग्जांपल इसी से जुड़ा हुआ। मेरा भतीजा है 7 साल का, वो यूट्यूब में वीडियोस देखते रहता है। नाउ ही स्टार्टेड, अपने सिस्टर का फोन लेता है, सेल्फी वाला कैमरा ऑन करता है और कुछ कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करता है, एंड ही स्पीक्स लाइक एक यूट्यूबर जैसे बात करते हैं ना। एंड उसके वीडियोस में जब देखता हूँ, या हम लोग सभी देखते हैं घर पर, तो अचंभित हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा एक एक मैच्योर यूट्यूबर जैसा बात करता है। या सो दिस ये नीड टू बी वेरी एनकरेज। तो यही चीजें ऑब्जर्व करने से तुम्हारा प्रोफेशन इज समथिंग जिसमें आपके अंदर का हुनर और आपके अंदर की क्वालिटीज ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज होना चाहिए और आपको खुशी मिलना चाहिए। पैसा है करेक्ट। ना प्रोफेशन नहीं होता, सेटिस्फेक्शन और खुशी है ना प्रोफेशन होता है। सो यदि आपको वो बोलते हैं ना कि व्हेन वी फॉलो नॉलेज, है ना, जॉय फॉलोज अस। तो नॉलेज यही रहता है कि हमारे क्वालिटीज को सेल्फ एनालाइज करके प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंगली हम यदि पाथवे चुनेंगे तो हम हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। सो माँ बाप का बहुत अहम रोल है कि हमारे बच्चे का इवन स्टडी पैटर्न्स वो कैसे कर रहा है, वो मगिंग कर रहा है कि वो अंडरस्टैंड करके वो चीजों को पढ़ रहा है, उसको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे यहाँ क्या टिपिकल है कि नहीं, खेलने मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। कोई बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, कोई बच्चा बहुत ही साइलेंट रहता है, वो किसी से बात नहीं करता है। सो वो ऐसे प्रोफेशन में यदि चले जाएगा जहां पे उसको बहुत सारी बात करना पड़ेगी तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, करेक्ट। है ना। यदि मेरे जैसा व्यक्ति मार्केटिंग फील्ड के लिए बना है कि मैं जाऊंगा और मैं बातचीत करूंगा, तो मेरा वो हुनर है, मेरे को लोगों से बात करना बहुत पसंद है, तो मैं मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा हूं। लेकिन मैं बात ही नहीं करता और मैं एमबीए कर रहा हूं इन मार्केटिंग, तो उसको कोई अर्थ नहीं है। सो मैं टोटल फेल्यूर हो जाऊंगा उसमें। तो बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप का ये रोल है कि बच्चे की क्वालिटीज आइडेंटिफाई करे, उसको उसके लिए प्रोत्साहित करे और उसको फ्रीडम दे थोड़ा सा कि वो क्या लेना चाहता है, क्या चीजें वो लेना चाहता है, उसके लिए उसको प्रोत्साहन देना जरूरी है। और नहीं तो माँ बाप क्या करते हैं कि अपने सपने पूर्ण करने के लिए अपनी आइडियाज बच्चों पे थोपते हैं। ये बहुत बड़ा करेक्ट। मैंने देखा हुआ है। इस पर मैं एक हाँ सवाल करना चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट करता हूँ, हाँ बिकॉज
कितना जरूरी है, जैसा पीढ़ीजात बिजनेस होता है ना, हाँ, वो लोग सुनार का बेटा सुनार बनता है, या फिर बिजनेस वाले का बेटा बिजनेस वाले बनता है। कितना जरूरी है कि पीढ़ीजात एजुकेशन भी लेना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बेटे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर के बेटे ने लॉ नहीं करना चाहिए। या फिर आप ऐसे लोगों को कैसे काउंसिल करते हो? नहीं बिल्कुल ही गलत है, ऐसा परंपरा से कुछ नहीं होता है। तो बच्चे का यदि इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, बच्चे के इंटरेस्ट को ही प्राइम इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सी पेरेंट्स कैन डेफिनेटली अपना व्यू पुट कर सकते हैं, बच्चों के सामने अपना व्यू रख सकते हैं, उसको समझा जरूर सकते हैं कि ऐसा किया तो ठीक रहेगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप फैमिली बिजनेस इतना बड़ा है, ये यदि आप संभाल लोगे तो अच्छा रहेगा, आप इसको आगे बढ़ाओ। ये बोलना गलत नहीं है, करेक्ट। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बोलना गलत है या ऐसा करना गलत है, लेकिन इसको थोपना नहीं चाहिए, बस मेरा यही बोलना है। वो बच्चे को एक बार आपने बता दिया और उसको अवेयर कर दिया और बाद में फिर उसको फ्रीडम दिया कि उसको क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। तो बच्चे की मतलब यदि लाइकिंग होगी तो बच्चा वो करेगा। यदि हम्म, बच्चे की लाइकिंग नहीं होगी तो बच्चा उसकी लाइकिंग के हिसाब से जाएगा अपने। तो आजकल मैंने बहुत लोग देखे हैं कि जो फ्रीडम देते हैं बच्चों को, कि डॉक्टर हम्म, के बच्चों को मैंने इंजीनियर बनते देखा है, डॉक्टर्स के बच्चों को लॉयर बनते देखा है, इवन होटल मैनेजमेंट में जाते देखा है मैंने लोगों को, ट्रू। बड़े बड़े डॉक्टर्स। और इसके लिए तो ये अभी ये सोसाइटी में मेरे चल रहा साथ भी काफी सारे एग्जाम्पल्स है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया, सो दैट जितने पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, तो ये कंपल्शन नहीं है कि एक बैंकर का बेटा बैंकर ही बने या गवर्नमेंट जॉब में ही जाए, वो है। बिजनेसमैन भी बन सकता है। हाँ, तो ये चीज है।